हेलो गाइस, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम HTML के थ्रू इमेज को ब्राउज़र पर किस तरीके से शो करवा सकते हैं और साथ ही साथ एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसे SEO डेवलपर यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से वो इमेज को गूगल के पेज पे शो करवा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, HTML के थ्रू इमेज को ब्राउज़र पे शो करवाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको IMG टैग का यूज़ करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको src नेम का एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है और डबल कोड दिखाई दे रहा है। जो डबल कोड है उसके इनसाइड आपको URL देना है अपने इमेज का, जिस इमेज को आप ब्राउज़र पे शो करवाना चाहते हैं। मेरे पास एक इमेज रखा हुआ है और वो इस फाइल के पैरेलल में रखा हुआ है और उस इमेज को मैं ब्राउज़र पे शो करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर जहाँ पर मेरा इमेज रखा हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए मेरा इमेज रखा हुआ है, इसका नेम यश है और इसका एक्सटेंशन .jpg है। मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, रीनेम वाले ऑप्शन को चूज़ करना है और इसके बाद इस नेम और एक्सटेंशन को मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मुझे वापस अपने HTML डॉक्यूमेंट पे जाना है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो डबल कोड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को मुझे क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, अब चलिए, डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो चुका है। अब मैं आपको ब्राउज़र पे रन करके बताता हूँ कि मेरा जो इमेज है ये ब्राउज़र पे शो हुआ है या नहीं। तो राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं इमेज ब्राउज़र पे शो हो चुका है, लेकिन काफ़ी बड़ा इमेज है, तो मुझे यहाँ पर इसका विड्थ और हाइट सेट करना पड़ेगा। तो चलिए, विड्थ और हाइट कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान है। यहाँ पर विड्थ और हाइट सेट करने के लिए विड्थ और हाइट नेम के एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं विड्थ सेट करना चाहता हूँ, तो मैं विड्थ नेम के एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल। और हाइट सेट करना चाहता हूँ तो मैं हाइट नेम के एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल। चलिए सेव करते हैं और वापस ब्राउज़र पे जाके रीलोड करते हैं। यहाँ पर मैं रीलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो इमेज है वो नॉर्मल वे में दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। चलिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और अब उस ट्रिक की बात करते हैं जिसे SEO डेवलपर यूज़ करते हैं और नॉर्मली आप ध्यान नहीं लगाते हैं और भूल जाते हैं, केवल इमेज सेट करके छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर गूगल का पेज ओपन कर रहा हूँ। अब गूगल का पेज मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं किसी एक्ट्रेस का नेम सर्च कर लेता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पर कटरीना कैफ सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो इमेजेस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और अब थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर मैं कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी सारी इमेजेस दिखाई दे रही है। मैं कोई ऐसी इमेज सिलेक्ट करता हूँ जो किसी ब्लॉग के लिए यूज़ की गई हो। चलिए, मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस ब्लॉग के इनसाइड इस इमेज का यूज़ हुआ है और यहाँ पर ये जो इमेज है ये गूगल पे शो हो रही है। तो ऐसा क्या किया है SEO डेवलपर ने जिसकी वजह से ये गूगल पे शो हो रही है? तो इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इमेज है URL के साथ यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और यूज़ किया गया है और उस एट्रीब्यूट का नेम है अल्ट। आप देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कटरीना कैफ। तो जैसे ही मैंने अभी सर्च किया कटरीना कैफ, तो ये इमेज भी गूगल के पेज पे आई है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप कोई इमेज शो करवाएं अपने ब्राउज़र पे HTML की हेल्प से, तो जो IMG टैग है वहाँ पर आप अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ ज़रूर करें और उस इमेज का नेम
आप उस अल्ट एट्रीब्यूट के इनसाइड दें, क्योंकि सर्च इंजन को जो अल्ट एट्रीब्यूट के इनसाइड आप नेम देते हैं वही समझ में आता है। जो नेम इमेज का होता है उसे वो नहीं पढ़ता है, वो अल्ट के इनसाइड जो नेम आप देते हैं उसे पढ़ता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए इसे बंद करते हैं और इसे भी बंद करते हैं। वापस चलते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट की ओर। ये रहा मेरा HTML डॉक्यूमेंट और यहाँ पर मैं भी अल्ट नेम के एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ यश पोगरा और मैं सेव कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर हमने अब इमेज को प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि हम HTML के थ्रू इमेज को ब्राउज़र पर किस तरीके से शो करवा सकते हैं और जब हम इमेज को सेट करें तो हमें किन किन एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। तो गाइज़ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।